कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा बीते बरसों से बीजेपी पूरा असलहा बारूद लेकर इसे जीतने की कोशिश में यहां चढ़ाई करती नजर आ रही है, मगर नाथ के हाथ से इसे खींच नहीं पाई। पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के रथी महारथी छिंदवाड़ा को घेरने के लिए चक्रव्यूह रचते रहे, लेकिन कमलनाथ अजेय बने रहे। इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के धुरंधर इधर जुट गए हैं। खासकर कैलाश विजयवर्गीय आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनको यकीन है कि इस दफा गढ़ गिरेगा। हम छिंदवाड़ा जीतेंगे और मुझे विश्वास है कि 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने वाले। इस बयान से आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी के लिए कैलाश बन चुकी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का जिम्मा अब बीजेपी के कैलाश ने संभाल लिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने सिर्फ जिम्मा नहीं संभाला, जीत का लक्ष्य भी तय कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या छिंदवाड़ा के रण में बाजीगर साबित होंगे कैलाश विजयवर्गीय? पार्टी को तो उनसे बहुत उम्मीद है, लेकिन वो खुद को छोटा कार्यकर्ता बताकर पूरा श्रेय पार्टी नेतृत्व के खाते में डाल रहे हैं। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व कमाल का है और सारे देश ने, सारी दुनिया मानती है कि मोदी जी एक बहुत बड़े चमत्कारिक नेता हैं। और निश्चित रूप से प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी एक अलग छवि बनाई है। डबल इंजन की सरकार है, दोनों नेताओं का प्रभाव समाज के अंदर है। हम तो उस प्रभाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंची है। तो हमें उम्मीद है कि छिंदवाड़ा के अंदर लगातार हम हारे हैं, पर इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और हम जीतेंगे। पटवा जी लड़े थे, एक बार जरूर जीते थे उस वक्त, तब भी हम लोगों ने यहाँ पर काम किया था। पर पटवा जी का अपना एक उस वक्त अलग चमत्कारिक व्यक्तित्व था। पर अब हम सारे मिथक को तोड़कर छिंदवाड़ा हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कथित रूप से कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने का सियासी ड्रामा देश की सियासत में सुर्खियों में रहा। अटकलों के बाजार में खूब सिक्के खनके, इसका खुलासा भी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने चिर परिचित अंदाज में किया। उस समय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही थी, तो वहाँ पर वरिष्ठ नेताओं से बात की। कुछ बातें ऐसी थी जो मीडिया तक में नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर हाँ, उनके पास संदेश था कि कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, पर हम प्रदेश के कुछ लोगों ने विरोध किया और उनको रोका गया। ये बात बिल्कुल सही है। पर हाँ, गरीब कार्यकर्ता आज आपने देखा हज़ारों की संख्या में हमारे पास आए, सरपंच आए, आदिवासी सरपंच आए, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, मोदी जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और उनको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हमारे क्षेत्र में विकास होगा, हमारे क्षेत्र की गरीबी दूर होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान ने वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी है। कमलनाथ के गढ़ में उनके बीजेपी में जाने की कहानी को विजयवर्गीय चटखारे लेकर लगातार सुना रहे हैं। मेरे को तो दिल्ली से पता लगा कि ये भाई भी आ रहे थे, अपने बेटे के साथ आ रहे थे। पार्टी ने कहा नहीं, आपकी जरूरत नहीं, आपने बहुत माल कमा लिया है वहां पर, आप वहीं रहें। आप जैसे लोगों को लेने से भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होगी, इसलिए ये गरीब कार्यकर्ता आए अभियान। और हर्रई से, कहां से आए? हर्रई से यहाँ पर इनको हमने ले लिया क्योंकि ये गरीब है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज का विकास चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में आकर अपना विकास करना चाहते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया कि आपके लिए हमारे दरवाजे बंद है, गरीबों के लिए खुले, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज वालों के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट कहा जाने वाला छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए लंबे वक्त से गले की फांस बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में
जहां बीजेपी प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन छिंदवाड़ा सपना ही रह गया था। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने यहां से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां बम्पर जीत हासिल की, तो इस बार भी छिंदवाड़ा में सेंध लगाना फिर से सपना ही रह गया। हालांकि इस बार कांग्रेस के लिए राह आसान नजर नहीं आ रही। कमलनाथ के करीबी से लेकर तमाम पार्षद और कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब मोर्चे पर डटे कैलाश विजयवर्गीय ने रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ को बूथ में बैठने के लिए एजेंट भी नहीं मिलेंगे। हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाना है, क्या बोला? हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप त्रिदेव हैं, आपको प्रणाम करते हुए मैं कहता हूं, आप यहां से संकल्प लेकर उठें कि हम अपने हर पोलिंग पर 370 वोट बढ़ाकर छिंदवाड़ा में कमल का फूल खिलाएंगे। ताली बजाने से मुझे विश्वास नहीं है। दीपक सक्सेना के पुराने दोस्त कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा पहुंचे तो कमलनाथ के किले की नींव ही हिलने लगी। एक के बाद एक नेता हाथ छुड़ाकर भगवामय होने लगे। बुधवार को जब सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के साथ दीपक सक्सेना के घर पहुंचे तो सियासी फिजा में संशय के जो रंग घुले, उसका असर छिंदवाड़ा की सियासत में लंबा असर डालने वाला साबित हो सकता है। ये नेताओं के बयानों में भी जाहिर हुआ। वरिष्ठ नेता है, आना चाहिए, बड़े आदमी है, अपने छिंदवाड़ा में बड़ा वजन है, मेरे से मिलने आया। दीपक सक्सेना जी के घर आया हूँ। पूरी कांग्रेस आज छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रही है। दीपक सक्सेना जी के घर आया हूँ, सम्मान के साथ बात हुई है, बिल्कुल हुई है। सीएम मेरे घर पे आए थे, मैंने स्वागत किया है, जनरल चर्चा हुई, ऐसी कोई खास आज बात हुई नहीं। ज्वाइनिंग को लेकर कुछ ज्वाइनिंग का अभी आज तो कोई मुद्दा नहीं था। बेटे ने मेरे ज्वाइन किया है, मैंने अभी तक तो नहीं किया। जनरल चर्चा हुई, अब मेरे घर आए थे तो मैंने उनको स्वागत किया। सर आप बाद में ज्वाइन करने वाले हैं सर आगे? अभी कुछ क्लियर नहीं है। हरियाणा और बंगाल में बीजेपी के ध्वजावाहक रहे कैलाश विजयवर्गीय ने अब छिंदवाड़ा में अंगद की तरह पैर जमा दिया है। वो लगातार कमलनाथ को उनकी सल्तनत के अंदर घुसकर चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे में इंदौर के विकास के बहाने छिंदवाड़ा मॉडल भी टारगेट पर आया। इतने साल से सांसद है, मंत्री हैं, मैं इंदौर से 7 बार का विधायक हूं, 1 बार का महापौर। यदि विकास देखना है तो इंदौर आकर देखिए। आज देश का सबसे साफ शहर, कितने साल से एक ही परिवार को आप ढोते रहेंगे और उसके बाद भी विकास के नाम पर कुछ नहीं है। इससे अच्छा तो हमारा महू है, कविता जी जहां से रहते हैं, वो खूबसूरत शहर। छोटे छोटे शहर खूबसूरत है, पर छिंदवाड़ा को आज भी विकास की तलाश है। और मेरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा में विकास दिखेगा बंटी जब जीतकर लोकसभा में जाएगा। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 24 की महाभारत में छिंदवाड़ा को बीजेपी की झोली में डालने के लिए सक्रिय है। केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और चुनावी रणनीति के पुरोधा कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा फतेह की जिम्मेदारी दी है। पार्टी के लिए सब कुछ झोंक देने वाले कैलाश बीजेपी के लिए कंटक बनी इस सीट पर जीत की इबारत लिखने को लेकर मुतमईन है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।